हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आता है कि मार्केट अप साइड जाता है या मार्केट डाउन साइड जाता है या मार्केट साइडवेज है। तो ये देखिए, दो चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पे रहेगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा एक चीज है कि आपका एक है यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर, कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक ये रहेगी कि देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने का जो तरीका है वह जो है वो मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज तो ये है आपका कि देखिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो चीजें देखना जरूरी है, और वो ये चीज है आपका, एक तो है यहाँ पे कि मार्केट का फेज क्या चल रहा है। ठीक है, इससे हम लोग ट्रेंड डिसाइड करते हैं। और दूसरा होता है टाइम फ्रेम, कि आप किस टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें आएगी जो आपका यहाँ पे तीन चीजें आएगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे चीजों को। तो यहाँ पे जो है तीन चीज को हम लेकर चलेंगे और इसको समझने की भी अच्छे से कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए मार्केट जो है यहाँ पे, कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या अपवर्ड ट्रेंड है। मार्केट का यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ से एक ये पता चलेगा कि अपवर्ड ट्रेंड है, या फिर दूसरा चीज यहाँ से ये पता चलता है कि मार्केट का यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है। डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया कि मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड है या मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है। और तीसरा चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि मार्केट का ये साइडवेज तो नहीं है। तीन चीजें रहती है मार्केट में जिसको समझते हैं हम लोग। तो यहां से आपको और इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है या साइडवेज है। इसको भी आपको पता कर सकते हैं, उसका भी है तरीका। तो अब देखिए एक चीज को ध्यान रखिए कि जनरली जो नंबर 3 का फॉर्मूला है वो आपके हर एक जगह काम करता है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें समझना है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, या मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे आपका डाउनवर्ड है, या मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है। तो हमें कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेंड जो है देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसका एक टूल होता है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि आप किस वे में मार्केट को एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जो टाइम है, टाइम के वैल्यू कैसे है। जैसे आप यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे भी 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। और वो 3 पार्ट ये होगा, आप थोड़ा ध्यान से आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, या आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए। तो हर एक टॉपिक को हम वीडियो बनाएंगे समय के साथ में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर में एक हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज हो गया। ठीक है, दूसरा चीज है टाइम फ्रेम। भी 3 चीजें हैं। अब टाइम फ्रेम में जो है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सब चीजों का एनालिसिस करना चाहते हैं। आप ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि आप इंट्राडे में तो चीजों का एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चीज को एनालिसिस तो नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। इंट्राडे के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं करना चाहते हैं। आप अगर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर उसका जो है सो अलग टाइम फ्रेम रहेगा। और फिर जो है आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम रहेगा।
और तीनों के केस में मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो हम तीनों डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे आपका, लेकिन एक बार में आपका पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। बार बार इधर उधर करने से अच्छा हमें नहीं लगता है। एक बार में सारा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें तो वो ज्यादा पॉइंट अच्छा रहेगा। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या तीसरा एक पॉइंट है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट। तो तीसरा पॉइंट है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं एनालिसिस कर रहे हैं, सबका हम लोग आराम आराम से देखेंगे। यहाँ तीन चीज हो गया। अब यहाँ पे जो इंट्राडे है, अगर कोई इंट्राडे काम करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम रहेगा। जो नंबर 3 है उसका वैल्यू अगर कोई समझ जाएगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आज के आज में ही गेम खेल करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो बेसिक मिनिमम टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है। आप 5 मिनट पे काम कीजिए, और उसके बाद में जो दूसरा आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा कि आप 15 मिनट पे काम कीजिए। 15 मिनट का हो गया। और जो तीसरा है वो ये है इसमें कि आप जो है 45 मिनट पे मार्केट को देखिए, 45 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 45 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम में हम आपको चीजों का एनालिसिस कराएंगे, बताएंगे कि आपको किस टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गया कि जो इंट्राडे करना चाहता है उसके लिए तो ये टाइम फ्रेम है, और जो आपका यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वह है आपको यहाँ पे, हम इसकी एनालिसिस अगर करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहता है तो वो कैसे समझेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में जनरली जो है सो कम से कम सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह की बात होती है, 1-2 दिन की तो बात होती नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो लास्ट टाइम फ्रेम होगा वो आपका मंथ का होगा। ये हम लोग जो है सो MONTH, हम लोग जो है सो यहाँ पे मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे कि मंथ में चार्ट क्या बोलता है या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपका वीक में क्या बोलता है। आपको अभी देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी आपको टाइम नहीं दोगे तो हड़बड़ी में कुछ मिलने वाला नहीं है, सब गड़बड़ी ही होता है, जल्दीबाजी का काम शैतान का। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे डेली भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 3 चीजों को देखेंगे। तो एक हो गया यहाँ पे आपको कि जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए भी 3 टाइम फ्रेम है, डेली, वीकली और मंथली। अब उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए भी 3 टाइम फ्रेम होगा ना भाई। तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है, ये इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार बार, इसको खसकना चाहिए ना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है। अब उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 चीजें रहेगी यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले क्वार्टरली चार्ट देखना पड़ेगा, 3 मंथ्स का। तो आप 3 महीना के चार्ट देखिए। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप जो है सो 3 महीना का चार्ट देखिए। उसके बाद में आप जो है दूसरा जो है आप मंथ का चार्ट देखिए। तो यहाँ पे जो दूसरा टाइम फ्रेम रहेगा कि आप 1 महीना का चार्ट देखिए। कायदे से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना का चार्ट देखना चाहिए। तो 3 महीना की जगह पे हम इसको 6 मंथ रख देते हैं कि हाफ ईयर में क्या चल रहा है, कम से कम आपको 6 मंथ का क्या चल रहा है। या यहाँ पे हो गया 6 मंथ हो गया। फिर जो है सो यहाँ पे आपका 3 मंथ हो गया, 3 माह हो गया, और फिर जो है सो यहाँ पे 1 माह हो गया। यहाँ पे हो गया 1 माह, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया कि अब यहाँ पे आपको एनालिसिस करने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है।
तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग लगाएंगे, अब फिर जो है सो आपको बताएंगे। तो यहाँ लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है। चलो हम लोग यहाँ इंडिकेटर में आते हैं और एक इंडिकेटर होता है बोलिंजर बैंड। थोड़ा समझना इस चीज को। अब ये जो है हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये आपको, ये कहीं आप नोट डाउन कर लो ये सारी चीजों को, और फिर जो है सो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई, अभी हम लोग सबसे पहले आएंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज को आइडेंटिफाई करना, फिर अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखना, और एक यहाँ पे हम EMA 9 को लगाएंगे और यहां से इसकी सेटिंग में चलो रहने दो, कोई बात नहीं। अब देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड का मतलब या स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हम। तो 5 मिनट के चार्ट पे जब आप आओगे और जब समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट को समझना इसलिए जरूरी है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। अब जैसे देखो कि मार्केट में सबसे पहला जो काम है कि हमारा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो इस लाइन के अगर हम ऊपर चल रहे हैं और बार बार 9 EMA से लेकर के सपोर्ट ले रहे हैं और या यहां से सपोर्ट लेके हम चल रहे हैं, तो ये बात समझ के चलना कि ये ट्रेंड हमारा अपवर्ड है। कहीं पे भी देखना कि ये हमारा ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आपको बोला क्या कि इंट्राडे में हम अब फिर से आते हैं 1 मंथ के चार्ट में, क्योंकि हमने सारा चीज उसी पे लिखा है तो वो वहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा आपको। तो हम आते हैं 1 मंथ के चार्ट पे, आपको एट अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज। तो अपवर्ड ट्रेंड क्या होगा, ये अपवर्ड ट्रेंड है, ये यहाँ से जो है सो अपवर्ड ट्रेंड है। अब ये क्या है कि निफ्टी का चार्ट है, तो अपवर्ड ट्रेंड देखो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड है लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि मंथली चार्ट है। यहाँ पे देखो ये अपवर्ड ट्रेंड है क्योंकि इसके ऊपर और 9 EMA के ऊपर चल रहा है। यहाँ ये आया नीचे लेकिन फिर से सपोर्ट लेके चला गया, बार बार यहाँ से आ रहा है और सपोर्ट लेके चला जा रहा है। तो ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड है, ये पूरा का पूरा जो है सो हमारा अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है यहाँ से शुरू होता है, अब फिर ये अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये अपवर्ड ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो साइडवेज कौन सा है, तो ये साइडवेज है। ये जो एरिया है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर नीचे करके और कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, ये साइडवेज है। मतलब कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके अब फिर लोअर बैंड को टच कर देगा, फिर अपर बैंड को टच कर देगा, फिर लोअर बैंड को टच कर देगा, लेकिन उसको टच करके आ जाएगा, पुश करके ऊपर नहीं ले जाएगा। जैसे यहाँ पे टच करके या फिर पुश करके खींच के लेके चला गया, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे साइडवेज होने जा रहा था, ये ऊपर से आया नीचे, नीचे से आया ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे नहीं आया, मतलब यहाँ से पुश कर दिया बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड पे जाके प्राइस टकराने लगा और भागने लगा। जैसे यहाँ टकरा रहा है भाग रहा है, जैसे यहाँ पे टकरा रहा है भाग रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अभी बुलिश है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बुलिश है। अब यहाँ पे इसको हम लोग, अगर आपको हम 15 मिनट के चार्ट पे ले चले और आपको बताएं तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट क्या कहता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ पे देखोगे ये साइडवेज ट्रेंड क्यों आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है और मार्केट बीच में ही चल रहा है। अपर बैंड को ना टच कर रहा है ना लोअर बैंड को टच कर रहा है, ये अपर बैंड को टच करके लोअर बैंड को टच कर दे रहा है, लोअर बैंड को टच करके अपर बैंड को टच कर दे रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट है। लेकिन मार्केट अपर बैंड को टच किया, लोअर बैंड को टच किया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके 9 MA 22 MA से फिर नीचे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर, अब जो ये स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर अब चेंज होकर नीचे आ गया। तो ये अगर आप कोई ट्रेडिंग करता है, मान लो कोई ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए ये सेटअप काम करता है कि मार्केट अपर बैंड को टच करके लोअर बैंड को आए, रिट्रेसमेंट लिया, फिर से जो है सो नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में चला जाए। तो क्या हो गया, ये जो है सो आपका ये एक ट्रेंड हो गया जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अच्छा, अब इसके बाद में एक चीज और है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलिंजर बैंड ही लगाओ, आपको दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो जाता है
कि अगर यहाँ से आइडेंटिफिकेशन करने में हमें थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखो मार्केट यहाँ से आया नीचे, फिर नीचे गया, अब ये गया ऊपर, तो ये जो है 21-22 CMA से मार्केट नीचे आया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जो ये लो है ना, मार्केट जब तक इसको तोड़ेगा नहीं ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर तो आ गया बैंड के, फिर अंदर घुस गया, फिर बैंड पे आया, अगर यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए तो ये साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। लेकिन नहीं, उसने उसको धक्का दिया और बैंड के और नीचे आते चला गया मार्केट। मतलब प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है कि नहीं, मैं ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं जो है सो इस चैनल में चलना चाहता हूं, या हम जो है सो लोअर लो में ठोकना चाहते हैं। तो मार्केट जो है सो इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है सो ये हाई है और ये लो है। कोई जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो चीज दिख रहा है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखे, इस चीज को ध्यान रखना। तो 5 मिनट में भले ये अपर बैंड को टच कर देगा, लेकिन 15 मिनट में ये टच नहीं कर रहा, बीच में घूम रहा, मतलब मार्केट अभी साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद में मार्केट जब अपना इस हाई को निकाला, मतलब अपर बैंड को टच किया, अगर इसको कंटिन्यूएशन रहना होता तो यहाँ से फिर से आ जाता, यहाँ पे फिर लोअर बैंड को टच करके फिर अपर बैंड, फिर लोअर बैंड, ऐसे करता। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अपर बैंड को टच करके आया और 9 EMA से रिजेक्शन लेकर के अब फिर इसको अपर बैंड के साइड में ही चलना शुरू कर दिया। यहां तक चला, फिर मार्केट नीचे आया और लोअर बैंड को टच किया, अब फिर जो है एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड में है। स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज अपवर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज अपवर्ड। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दो और उस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। सिंपल सी बात है। तो ये हम समझाने के लिए आपको किए। जनरली जो है सो लोग फंस जाते हैं और इधर ट्रेड करके अपना कैपिटल बर्बाद कर लेते हैं, जबकि उनको इधर या इधर पैसा अच्छा मिल सकता है। अब जैसे यहाँ देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो ये कंप्लीट साइडवेज है ना, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कंप्लीट साइडवेज है। इसलिए साइडवेज है क्योंकि मार्केट यहाँ ये लोअर बैंड से रिवर्स होकर के अपर बैंड गया और अपर बैंड से फिर इसी बीच में फिर अपर बैंड को टच करके फिर लोअर बैंड, मतलब साइडवेज है। और यहाँ से 800 पॉइंट का गैप अप दिया, लेकिन किसी अपर बैंड को ना टच कर रहा है ना लोअर बैंड को टच कर रहा है, फिर बीच में ही चल रहा है। तो आपको अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज क्लियर हो गया कि मार्केट अगर बैंड के बीच में मूव कर रहा है साइडवेज है, मार्केट अगर लोअर लो ठोक रहा है तो मतलब डाउनवर्ड। इस 22 EMA के जब भी जाएगा वहां से रिजेक्शन लेगा, जब भी जाएगा वहां से रिजेक्शन लेगा, जब भी जाएगा वहां से रिजेक्शन लेगा, मतलब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। जैसे यहाँ देखो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड को बदला, ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर जब ये गया उसके बाद में नीचे से बहुत ज्यादा वो, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, जनरली क्या होता है कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो 15 मिनट में अगर जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी वो लोअर बैंड को टच करे ना मार्केट में, जब भी आपका प्राइस लोअर बैंड को टच करे या 22 EMA को टच करे, सबसे अच्छा ये होता है कि लोअर बैंड को टच करे। तो लोअर बैंड को टच करे तो आप बाई करके चलो। लोअर बैंड को टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे लोअर बैंड को टच किया, प्राइस आया और यहाँ लोअर बैंड को टच किया, एक बाई आ गई। प्राइस आया, लोअर बैंड को टच किया, एक बाइंग आ गई। अब ये मत देखो, दूसरे दिन गैप अप भी तो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अपर बैंड में चल रहा, जब भी लोअर बैंड पे आएगा तो प्राइस बाइंग करेगा, और जब सेलिंग होगा तो सेलिंग के केस में एक चीज ये होता है, ध्यान रखना, बाइंग के केस में लोअर बैंड को टच करेगा, सेलिंग केस में 22 EMA के ऊपर नहीं जाता है। जनरली अगर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है तो कभी भी 22 EMA के ऊपर जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा कि 22 EMA से 9 EMA से रिजेक्शन लेके आ जाएगा नीचे। तो ये आपका लोअर लो हो रहा है और ये अपर बैंड को टच नहीं कर रहा है मार्केट, लेकिन बाइंग में ये ऐसा होता है, बाइंग में लोअर बैंड को टच करता है। अब जैसे यहाँ पे देखो सेलिंग में अगर आपको यहाँ मिल गया तो सबसे अच्छी बात है भाई, अगर आपको यहाँ पे प्राइस मिल गया है तो सबसे अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि आपको अपर बैंड पे मिल गया सेलिंग के केस में या लोअर बैंड पे मिल गया बाइंग के केस में, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट लोअर लो है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट हायर हाई है। अब जैसे यहाँ देख लेना भाई, यहाँ पे ये लोअर बैंड को टच किया, मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल गया आपको। यहाँ पे लोअर बैंड को टच किया, मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिल गया। यहाँ पे अब जैसे यहाँ लोअर लो में आया, लेकिन यहाँ पे अब जब तक आपको जैसे यहाँ पे आपको आप बाई करोगे क्योंकि इसको टच कर लिया, तो हो सकता है कि आपका एक बार एसएल हो जाए, लेकिन अगर दूसरी बार तीसरी बार एक बार एसएल हो गया तो फिर इंतजार करो जब तक कि प्राइस वहां से बाउंस नहीं कर जाए। तो दूसरे दिन प्राइस यहाँ से बाउंस कर गया, एसएल यही रहेगा, थोड़ा लो में आने दो इसको, फिर बाई कर लेना, फिर आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है,
यहाँ पे भले ये यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, लेकिन यहाँ से बाइंग भी है और यहाँ से बाइंग देखोगे आप तो अपर बैंड तक गया है, लगभग जो है 200 पॉइंट का आपको दिया है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट की साइडवेज कब समझना है या अपर बैंड कब समझना है, अपर बैंड में चल रहा है या लोअर बैंड में चल रहा है, और इसको जरूरत नहीं है तो आप ट्रेंड लाइन लगा लो। अगर मान लो कि इसको नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा झंझट रहता है, तो आप ट्रेंड लाइन लगा लो। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इंट्राडे के लिए। अब जो बेचारे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली, वीकली और हमको चाहिए मंथली, तो हम पहले डेली चार्ट लगाते हैं। अब डेली चार्ट में देखो क्या चल रहा है, इसको पूरा चीज मिटा देते हैं हम। अगर पूरा मिटा दिए, चलो पूरा उधर भी मिट गया, चलो कोई बात नहीं है। अब जो डेली ट्रेडिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे ध्यान देना। तो मार्केट जो है सो ये लो है, लो के बाद में मार्केट एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट जो है सो यहाँ पे एक नया हाई लगाया। मतलब मार्केट जब भी 22 EMA पे रिस्क ले लो या लोअर बैंड पे आ जाए तो अति सुंदर है। तो 22 EMA पे आया, यहाँ पे आप रिस्क ले लो, फिर यहाँ नीचे नीचे आ रहा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और अपर बैंड को टच नहीं किया, तो समझ जाना कि मार्केट लोअर लो में फॉर्मेशन हो गया, आपको पोजीशन कट करना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको एसएल देना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अब जैसे यहाँ देखो ये आपका लोअर लो है, ये लोअर लो है, लेकिन ये हायर हाई है। तो अब यहाँ पे देखना आप, जैसे यहाँ पे देखो ये आपको लोअर बैंड को टच किया, ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि आपका 2000-2500 पॉइंट की सीधे सीधे बात हो रही है। ये देखो 1000 पॉइंट की बात हो रही है, ये 1-2 पॉइंट की बात नहीं हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देखो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखो आपको यहाँ मिल गया, तो आप फिर आपको देखो यहाँ मिल गया मार्केट, हालांकि है ये साइडवेज ही, लेकिन अपर बैंड लोअर बैंड के बीच में 2-2500 पॉइंट मूव कर जाता है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जब भी हमें लोअर बैंड पे मार्केट मिलेगा और ट्रेंड अप होगा तो हम बाई करेंगे, और जब भी हमें अपर बैंड पे मार्केट में ट्रेंड डाउन होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। और अगर यही चीज अगर मार्केट साइडवेज होगा, अपर बैंड पे मिलता है तो भी आप शॉर्ट करोगे। साइडवेज है और मार्केट अपर बैंड पे मिलता है तो शॉर्ट करोगे, साइडवेज है मार्केट अपर बैंड पे मिला शॉर्ट करोगे, साइडवेज है मार्केट अपर बैंड पे मिला शॉर्ट करोगे, साइडवेज है मार्केट अपर बैंड मिला शॉर्ट करोगे। स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है ये, मतलब डेली, वीकली और मंथली वाली। और इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा मंथ के चार्ट पे, 1 महीने के चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो देखो आप 1 महीने के चार्ट पे मार्केट बेरिश दिख रहा है क्या, बताओ आप मुझे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। तो यही सब चीजें होती है कि आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ मिल गया तो बाई करके चलना है, ईएमए पे मार्केट मिल गया मंथली चार्ट में बाई करके चलना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो 5000-4000 पॉइंट की बात कर रहे हो आप। जैसे यहाँ से देखो आपका 3000-4000 पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से देखो 3000-4000 पॉइंट की बात हो रही है, और लोअर बैंड पे मिल गया मंथली चार्ट में। अगर लोअर बैंड पे मिल गया मंथली चार्ट में, अगर लोअर बैंड पे मार्केट मिल गया, प्राइस अपवर्ड में है, तो आपके सोना पे सुहागा है कम से कम 5000 पॉइंट। लोअर बैंड पे मिला, लोअर बैंड के बाहर कम से कम 10000 पॉइंट। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोअर बैंड पे मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, मार्केट का स्ट्रक्चर अपवर्ड है और नीचे आया है मार्केट, लोअर बैंड पे मिल गया, बाई करके चलो भाई 3000 पॉइंट। तो ये चीजें स्टॉक में भी अप्लाई होती है, सभी जगह अप्लाई होती है। तो आपको जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं और जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है, इन्वेस्टर कमाता है, उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडर तो 54-58 गिनने में ही पूरी जिंदगी चली जाती है ट्रेडर की, क्योंकि उसको अब मान लो कि इतने देर में वो कम से कम 25 ट्रेड मार देगा और सामने वाला एक ही ट्रेड मारा, पूरा मुनाफा कमाया। इतने देर में वो कम से कम 500 ट्रेड मारेगा ना। अब यहां से देखो ना आप, 1 फरवरी से लेकर के और 3 फरवरी, मतलब साल भर रहा है ना इन्वेस्टर, 8000-9000 पॉइंट कमाएगा, 4000-5000 पॉइंट कमाएगा, एक बार इन्वेस्ट करके बैठा है वो। देखो देखो, अरे तो इन्वेस्टर और ट्रेडिंग में ये अंतर है। स्विंग ट्रेडिंग करो कम से कम, ट्रेडिंग डेली वाला जो काम है ना वो बड़ा ही गंदा काम है। तो हमारे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आपका कैसे काम करता है, कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, और साथ में इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है। और फिर उसके हिसाब से आप बैंड पे जा करके प्राइस के स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझो और एक बार ट्रेड लो और फिर फ्रेश हो, मतलब कि अपना प्रॉफिट बुक करके और आप अलग हो जाओ, बहुत दिमाग मत लगाओ। तो आपको ये पता है कि इंट्राडे के लिए 5, 15, 45 हो गया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डे, वीक और मंथ हो गया, और इन्वेस्टमेंट के लिए 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना तक भी आप देख सकते हो। और लोअर बैंड पे प्राइस मिल जाता है, प्राइस स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो हम बाई करके चलेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही है। हमारे आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।